मुझे हवा में एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही है, एक गहरी लालसा जो बहुत से लोगों में होती है, पर कम ही लोग इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं, और यही संदेह आपको आगे बढ़ने से रोकता है। क्या पर्याप्त बुद्धिमान न होना ही सच में आपको धनवान बनने से रोकता है, या इसके पीछे कुछ और है, कोई छिपा हुआ रहस्य जिसे ज्यादातर लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं? मुझे एक कहानी साझा करने दीजिए। जब मैं एक लड़का था, मैं वर्जीनिया के एक छोटे से शहर पाउंड में पैदा हुआ था, जहां हमने गौर गरीबी में जीवन बिताया। मेरी मां का निधन तब हो गया जब मैं करीब 10 साल का था, और 2 साल बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली मां ने एक साधारण इशारे से मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा कि शायद मैं दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति हूं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरी बुद्धिमत्ता से कैसे निपटना है। उसी पल मेरे अंदर कुछ जागा, यह निश्चितता कि अगर मैंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कुछ वास्तविक और ठोस बनाने के लिए नहीं सीखा, तो अकेली बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं होगी। 13 साल की उम्र में मैं माउंटेन रिपोर्टर नाम के एक छोटे स्थानीय अखबार के लिए लिख रहा था। मैं एक ऐसा नौजवान था जिसमें वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा थी। समय के साथ मैंने यह महसूस करना शुरू किया कि कई बुद्धिमान लोग विचारों से भरे होते हैं, लेकिन वे उन विचारों को स्थायी धन में कभी बदल नहीं पाते। बाद में मुझे एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार करने का अवसर मिला जिन्होंने दुनिया को देखने के मेरे नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी और शक्तिशाली पुरुषों में से एक थे। उन्होंने मुझे एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव दिया, गहराई से यह जांचना कि वास्तव में लोगों को सफलता किस चीज से मिलती है। यह सिर्फ एक साक्षात्कार नहीं था, यह सफलता के एक सूत्र को खोजने का निमंत्रण था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में दोहरा सकता था। उस पल ने मेरे भविष्य को फिर से परिभाषित कर दिया। यहां वह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कई लोग नहीं समझते। धन की कमी का मतलब जरूरी नहीं कि बुद्धिमत्ता की कमी हो। अक्सर इसका अर्थ है एक स्पष्ट उद्देश्य का अभाव, एक सुस्पष्ट रणनीति का अभाव, एक अनुशासित मन का अभाव जो विचारों को क्रिया में बदलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कितने शानदार विचार थे, और उनमें से कितने को आपने वास्तव में अमल में लाया? कितने सपनों को आपने यह सोचकर छोड़ दिया कि आप उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं थे? अगर आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह अंदरूनी आवाज आप में भी गूंज चुकी है। अगर मैं बुद्धिमान होता तो अब तक कुछ बड़ा हासिल कर चुका होता, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, बल्कि एक योजना, एक आदत और एक तरीका चाहिए। और यह तरीका वास्तव में मौजूद है। यह कोई आसान चाल नहीं है, न ही कोई खोखला वादा। यह दशकों के अध्ययन का, सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कारों का परिणाम है, जिन्होंने अपनी किस्मत बनाई, साम्राज्य खड़े किए और अपने जीवन को बदल दिया। इस सामग्री के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों कई लोग बुद्धिमान होने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते, और आप इस पैटर्न को कैसे तोड़ सकते हैं। मैं सबसे सामान्य मानसिक बाधाओं का खुलासा करूंगा जो लोगों को वित्तीय औसत दर्जे में फंसाए रखती है, और आपको वही सिद्धांत भी दूंगा जिन्होंने मेरे समय के महान विजेताओं को आकार दिया। समझने के लिए तैयार हो जाइए। सच्ची दौलत केवल बुद्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि मानसिक स्पष्टता, दृढ़ता और इस अटूट विश्वास का परिणाम है कि जो मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे मन हासिल भी कर सकता है। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी के साथ हुई लंबी बातचीत को याद करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि कई लोग बुद्धिमत्ता को दिशा से भ्रमित कर देते हैं। कार्नेगी मुझसे कुछ ऐसा कहते थे जो आज भी मुझ में गूंजता है। एक व्यक्ति में महान बौद्धिक क्षमता हो सकती है, लेकिन अगर उसका मन बिना किसी दिशा के है, तो वह एक जंगली घोड़े जैसा बन जाएगा, शक्तिशाली, फिर भी अपने सवार को वहां ले जाने में असमर्थ जहां वह जाना चाहता है।
और यह सच्चाई बड़े शहरों की सड़कों पर चलने वाली भीड़ को देखकर भी पुष्ट होती है। सक्षम लोग, मेहनती लोग, सपनों से भरे लोग, और फिर भी लोग डर, संदेह और इस खामोश विश्वास में फंसे हुए हैं कि वे काफी अच्छे नहीं हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कितने लोग असफल होने पर खुद को गधा कहते हैं, जबकि अंदर से वे जानते हैं कि उनके जीवन में भारी जिम्मेदारियां और कम अवसर रहे हैं? आपने खुद कितनी बार ऐसा किया है? एक रिपोर्टर के रूप में अपने वर्षों के दौरान मैंने देखा कि अत्यंत बुद्धिमान लोगों ने यह मानकर अपना जीवन बर्बाद कर दिया कि प्रतिभा ही उनका भाग्य थी, लेकिन बिना निर्णय के कोई भाग्य नहीं होता। मुझे 20 के दशक में न्यूयॉर्क में मिले एक महत्वाकांक्षी आविष्कारक की याद आती है। उसका दिमाग बहुत तेज था और उसके पास एक ऐसा आविष्कार था जो छोटे व्यापारियों के स्टॉक को नियंत्रित करने के तरीके में क्रांति ला सकता था। हालांकि वह संभावित निवेशकों को अपनी परियोजना प्रस्तुत करने के डर से घिरा हुआ था। वह हमेशा कहता था, यह अभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं है, मुझे इसमें और सुधार करने की जरूरत है। और इस तरह महीने बीतते गए, फिर साल, जब तक कि कम जटिल विचारों वाले अन्य आविष्कारकों ने बाजार में उसकी जगह नहीं ले ली। यह उसकी बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, कमी साहस की थी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे डर अक्सर ऐसे तर्कों के पीछे छिप जाता है जो तार्किक और समझदार लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे अच्छी तरह से गढ़े गए बहाने होते हैं? एक बार मैं हेनरी फोर्ड के साथ एक बैठक में शामिल हुआ, जिनकी लगन ने अमेरिकी उद्योग को बदल दिया। विडंबना यह है कि फोर्ड को उनके आलोचकों द्वारा बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं माना जाता था। कई लोग उनकी सादगी के लिए उन्हें आंकते थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो किसी भी अकादमिक प्रतिभा से बढ़कर था, निर्णय लेने और कार्य करने की शक्ति। जब उन्हें बताया गया कि उनका प्रसिद्ध V8 इंजन बनाना असंभव है, तो उन्होंने बस जवाब दिया, कोशिश करते रहो जब तक तुम कर न लो। और उन्होंने कर दिखाया। फोर्ड ने साबित किया कि बुद्धिमत्ता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप जो जानते हैं उससे क्या करने में सक्षम हैं। कार्य धन बनाते हैं, संदेह कर्ज बनाते हैं। उसी समय मैं पहले ही इस बात पर आश्वस्त था कि धन का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता नहीं बल्कि डर है। और यह दृढ़ विश्वास तब और मजबूत हुआ जब मैंने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार के रूप में अपना काम शुरू किया। देश बड़ी आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था और मैंने करीब से देखा कि कैसे सामूहिक भय सबसे अच्छी तरह से तैयार पुरुषों को भी लकवाग्रस्त कर सकता है। संयोग से नहीं, रूजवेल्ट ने घोषणा की थी कि हमें जिस एकमात्र चीज से डरना चाहिए वह खुद डर है। और वे कितने सही थे। ये परिस्थितियां नहीं थीं जिन्होंने कई अमेरिकियों के जीवन को बर्बाद किया। ये वह खामोश आतंक था जिसने उन्हें कोशिश करने से पहले ही हार मान लेने पर मजबूर कर दिया। और चूंकि हम डर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे कुछ व्यक्तिगत साझा करने दीजिए, कुछ ऐसा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर आया था जब मेरी वित्तीय स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि मैं खुद से सवाल करता था कि क्या मेरे पूरे काम का वास्तव में कोई मूल्य था। ये उन देर रात की गहन सोच वाली रातों में से एक थी जब मन हमारी कमजोरियों को इंगित करने पर अड़ा रहता है। मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर अकेला चल रहा था, असफलताओं का बोझ महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या मैं कभी स्थिरता पा सकूंगा। तभी मैं एक चमकती हुई दुकान की खिड़की के सामने रुका, जहां एक किताब थी जिसे मैंने खुद लिखा था। मैं कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ा रहा। वहां वर्षों के अध्ययन, प्रयास और समर्पण का भौतिक प्रमाण था, और फिर भी मैं खुद पर संदेह कर रहा था। उस दृश्य की भावना, उस कवर पर अपना नाम छपा देखना, मुझे उदासी और आशा का मिला जुला एहसास लाई। उदासी इस बात पर कि मैंने उस पल में डर को खुद पर कितना हावी होने दिया था। आशा इस बात पर कि मुझे याद आया कि मैं पहले भी कितनी ही मुश्किलों को पार कर चुका था। उसी पल मैंने खुद से कहा, अगर मैं कल्पना कर सकता हूं तो मैं हासिल भी कर सकता हूं।
और मैंने पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। और अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कितनी बार सड़कों पर हार महसूस करते हुए चले हैं, ये जानते हुए भी कि आप बहुत कुछ और कर सकते हैं? कितनी बार आपने निर्णय, असफलता या आलोचना के डर से कार्य करना छोड़ दिया? कितने अवसर आपने बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास की कमी के कारण खो दिए? कई लोग धन से बचते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही इससे डरना, इस पर अविश्वास करना और यह मानना सिखाया गया है कि यह केवल चुने हुए लोगों का है। यह गलत है। धन उसका है जो इसे बनाने की आदत विकसित करता है। और इससे पहले कि हम इस तर्क को और गहरा करें, मुझे आपसे एक साधारण लेकिन आवश्यक अनुरोध करना है। अगर इस बिंदु तक यह सामग्री आपको समझ आ रही है, अगर आप हर शब्द को बहुत मूल्यवान मानकर ग्रहण कर रहे हैं, तो लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक मामूली बात लग सकती है, लेकिन यह क्रिया इस काम को मजबूत करती है और अधिक लोगों को इस ज्ञान को खोजने में मदद करती है। यह एक उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने जैसा है। इशारा छोटा है, लेकिन परिणाम भव्य होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सफलता पर अपने शोध के दौरान मैंने महसूस किया कि अधिकांश अमीर लोगों ने कभी भाग्य पर दांव नहीं लगाया, बल्कि आदतों की निरंतरता पर भरोसा किया। और 70 के दशक से पहले के मौजूदा मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। शोधकर्ताओं ने देखा कि मानवीय व्यवहार दोहराव वाले पैटर्न का पालन करता है। आप जो हर दिन करते हैं, वह आपके जीवन, आपके मन और आपके भविष्य को आकार देता है। इसलिए धन प्रतिभा का परिणाम नहीं है, यह दृढ़ता का परिणाम है। और दृढ़ता एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि वह भी जो खुद को बहुत बुद्धिमान नहीं मानता है, विकसित कर सकता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि सिर्फ 30 दिनों के लिए आप हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को व्यवस्थित करने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करने में लगाएं। यह बहुत आसान लग सकता है, लेकिन बड़े बदलाव हमेशा बार बार किए गए सरल कार्यों से शुरू होते हैं। और यहाँ एक प्रभावशाली वाक्यांश है जो मैंने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपनी बातचीत के दौरान सीखा। धन कोई उपहार नहीं है, ये एक परिणाम है। यह मानसिक अनुशासन रखने, खुद पर नियंत्रण रखने और दूसरों के रुकने पर भी आगे बढ़ते रहने का साहस रखने का परिणाम है। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें बुद्धिमत्ता की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि वे सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए एक विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है। इसके लिए बस शुरुआत करने की इच्छा और कभी हार न मानने की जरूरत है। जब मैं उन लोगों के इतिहास का विश्लेषण करता हूं जिनसे मैंने कई सालों तक साक्षात्कार किया, बड़े उद्योगपति, आविष्कारक, नेता और उद्यमी, तो मुझे एक गंभीर गलती नजर आती है जो सफल लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो स्थिर रहते हैं। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि बुद्धिमत्ता अपने आप सब कुछ हल कर देगी। यह ऐसा है मानो वे मानते हों कि अचानक एक शानदार विचार आएगा, प्रेरणा का एक ऐसा क्षण आएगा जो सब कुछ तेजी से बदल देगा। लेकिन सच्चाई कड़वी है। प्रेरणा का इंतजार करना बिना पैसे के रहने का सबसे खूबसूरत तरीका है। प्रेरणा केवल उन्हीं को मिलती है जो पहले से कार्य कर रहे होते हैं। मैंने खुद यह कठिन तरीके से सीखा। जब मैं पहली बार एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो मुझे नहीं पता था कि वह बातचीत मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। मैं एक युवा, जिज्ञासु और बहुत उत्साही पत्रकार था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। कार्नेगी ने मुझे सफलता का सूत्र खोजने और उसे दुनिया के साथ साझा करने की चुनौती दी, बिना मुझे इसके लिए कुछ भी भुगतान किए। सोचिए, उस अनुरोध में कितनी हिम्मत चाहिए थी। यात्रा करना, उस समय के सबसे महत्वपूर्ण लोगों से बात करना, उनकी कहानियां लिखना और उसे कुछ ऐसा बनाना जिसका कोई भी उपयोग कर सके, और यह सब $1 भी कमाए बिना करना। क्या आप इसे स्वीकार करते या सोचते, मैं नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हूं? मैंने लगभग मना कर दिया था। हां, लगभग। इसलिए नहीं कि मेरी इसमें रुचि नहीं थी, बल्कि डर के कारण। सफल न होने का डर,
निराश होने का डर, खुद पर बहुत अधिक भरोसा करने का डर। और उस पल मैंने कुछ शक्तिशाली महसूस किया। खुद पर संदेह करना एक अदृश्य जेल है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसमें कैद रहते हैं। कितनी बार शायद आपने कोशिश करने से पहले ही खुद को उलझा लिया, यह सोचकर कि आप सक्षम नहीं थे। कितने विचारों को आपने अपने तक ही सीमित रखा, मूर्ख लगने के डर से। कितने सपनों को आपने छोड़ दिया क्योंकि आपने सोचा कि वे आप जैसे किसी के लिए बहुत बड़े थे। कार्नेगी ने मुझे समझाया कि जब मन केंद्रित होता है तो वह बुद्धिमत्ता की किसी भी कमी को पार कर जाता है जो मौजूद प्रतीत हो सकती है। और यह तब और भी स्पष्ट हो गया जब मैंने थॉमस एडिसन से बात की। एडिसन को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति उनकी सैद्धांतिक बुद्धिमत्ता के कारण नहीं, बल्कि कभी हार न मानने के कारण माना जाता था। उनका साक्षात्कार लेते समय उन्होंने मुझे कुछ अविस्मरणीय बताया कि उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार गलती की, और जब उनसे इतनी सारी गलतियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रत्येक प्रयास उन्हें उत्तर के करीब ले जाता था। वह गलतियां नहीं देखते थे, वे प्रगति देखते थे। और यहाँ एक कठिन सच्चाई है, बहुत बुद्धिमान लोग कभी कभी तेजी से विफल हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें पहली बार में ही सब कुछ सही करना होगा। जो लोग दृढ़ रहते हैं, भले ही उन्हें प्रतिभाशाली न माना जाए, वे अपनी दृढ़ता के कारण जीतते हैं। जीवन उन्हें पुरस्कृत करता है जो आगे बढ़ते हैं, न कि उन्हें जो हार मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और भी गंभीर दिखाना चाहता हूं। अपने शोध में मैंने उन लोगों के बीच भावनाओं के दोहराए जाने वाले पैटर्न देखे जो कभी अमीर नहीं बन पाए। एक सामान्य विचार था, यह विचार कि मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन है, और यह विचार सालों बीतने के साथ लगभग एक अभिशाप बन जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा अभाव की एक ही कहानियां कैसे सुनाते हैं, जैसे कि दुनिया उनके खिलाफ हो। वे ऐसी बातें कहते हैं जैसे मेरे परिवार में कोई प्रगति नहीं कर पाता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं काम करने के लिए पैदा हुआ था, अमीर बनने के लिए नहीं। ये ऐसे शब्द हैं जो पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। मन मानता है, शरीर आज्ञा मानता है, जीवन इसे दिखाता है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जिनके पास कम पैसे होने के बावजूद उनके अंदर एक बहुत मजबूत विश्वास था। मुझे वर्जीनिया के ग्रामीण इलाकों में 30 के दशक में मिले एक व्यक्ति की याद आती है। वह एक छोटी सी वर्कशॉप में लगातार काम करता था, खेती के औजारों की मरम्मत करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता था, लेकिन उसके पास कुछ खास था, एक शांत दृढ़ इच्छा शक्ति जो कभी रुकती नहीं थी। जब मैंने पूछा कि वह इतनी लगन से काम क्यों करता है, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को वह मिले जो मुझे कभी नहीं मिला। इस वाक्य ने मुझे छू लिया। यह सरल था, यह आम लोगों का था, और इसमें एक जबरदस्त शक्ति थी। वह सिर्फ दिखावे के लिए अमीर नहीं बनना चाहता था, वह अपने परिवार का जीवन बदलना चाहता था। और इस तरह का मकसद व्यक्ति को तर्क से परे, बुद्धिमत्ता से परे, संदेह से परे ले जाता है। उस पल मैंने समझा कि सच्ची शक्ति एक प्रतिभाशाली दिमाग से नहीं, बल्कि एक समर्पित हृदय से आती है। और चूंकि हमने मजबूत भावनाओं की बात की है, तो मैं आपके साथ एक और व्यक्तिगत कहानी साझा करना चाहता हूं, जिसे मैं बहुत संजो कर रखता हूं। अपने शोध के एक हिस्से में मैं एक मुश्किल दौर से गुजरा, जिसने मुझे लगभग सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं थका हुआ था, बहुत कुछ करना था, और मुझे लग रहा था कि मेरी बातचीत से वह परिणाम नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे उम्मीद थी। एक सुबह मैं ग्रामीण इलाके के एक स्कूल गया, जहां मुझे कुछ छात्रों से बात करने के लिए बुलाया गया। जब मैं इच्छा शक्ति के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने पहली पंक्ति में एक पतले लड़के को देखा, जिसकी आंखों में आशा भरी थी। बातचीत के अंत में वह मेरे पास आया और बोला, मैं वही करना चाहता हूं जो आप करते हैं, मैं सोचना सीखना चाहता हूं। मैं बहुत भावुक हो गया, लगभग रो पड़ा। उस साधारण लड़के ने मुझे अपने कार्य का कारण याद दिलाया। यह मेरे बारे में नहीं था, यह लोगों के जीवन को बदलने के बारे में था। उस भावना ने मेरे दिल को गरमा दिया और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी।
यह दिलचस्प है कि कभी-कभी एक अकेला व्यक्ति जो हमसे प्रेरित होता है, वह हमें वह सारा अर्थ वापस दे देता है जिसे हमने खो दिया था। अब एक सच्चाई समझें जिसे कुछ ही लोग स्वीकार करते हैं। धन केवल बुद्धिमत्ता से नहीं आता है, बल्कि दूरदर्शिता, भावनाओं पर नियंत्रण और निरंतर कार्रवाई के मिश्रण से आता है। और एक और भी गंभीर कारण है, अधिकांश लोग अपनी भावनाओं से निपटना नहीं जानते और तर्क से कहीं अधिक वे ही धन संबंधी बातें तय करती हैं। 70 के दशक से पहले किए गए मनोविज्ञान के शोध पहले ही दिखा चुके हैं कि लोगों के चुनाव बड़े पैमाने पर भावनाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। भय, असुरक्षा, स्वीकार किए जाने की इच्छा, सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता, ये भावनाएं किसी भी योजना को बिगाड़ देती है, चाहे वह कितनी भी बुद्धिमत्तापूर्ण क्यों ना हो। और शायद आपने अपने जीवन में यह पहले ही देखा होगा। आपने चिंता के कारण धन संबंधी कितने निर्णय लिए, आपने डर के कारण कितने अवसर खो दिए, कितनी बार आपने अपने अंदर की खालीपन को भरने के लिए वह खर्च किया जो आपके पास नहीं था। मुझे 40 के दशक में साक्षात्कार किए गए एक प्रसिद्ध व्यक्ति की याद आती है, एक प्रतिभाशाली संगीतकार जिसमें स्टार बनने की सारी क्षमता थी। उसकी प्रतिभा स्पष्ट थी, उसकी रचनात्मकता जीवंत थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसे अंदर से नष्ट कर रही थी। वह हमेशा सोचता था कि उसके गाने पर्याप्त अच्छे नहीं थे, कि उसकी आवाज बड़े थिएटरों के लायक नहीं थी, कि दूसरे बेहतर थे। वह अवसरों को गंवा देता था और असफलता के डर से महत्वपूर्ण निमंत्रणों को ना कह देता था। और इस तरह, जबकि कम प्रतिभाशाली कलाकार कोशिश करके सफल हो रहे थे, वह खुद को दोषी ठहराने की उदासी में डूबता चला गया। इसे याद करना दुखद है, क्योंकि उसमें अपने समय के महानतम लोगों में से एक बनने की सारी क्षमता थी, लेकिन उसने डर को अपने फैसले लेने दिए। और यहां वह है जो मैंने उसके जीवन को देखकर सीखा। जो गलतियां करने से डरता है, वह डर के कारण ही गलतियां करता है। धन कला की तरह ही आपसे खुद को प्रकट करने की मांग करता है, आपसे दिखने की अनुमति देने की मांग करता है, आपसे गलती करने की अनुमति देने की मांग करता है। और यही वह है जिससे बहुत से लोग बचते हैं। लेकिन जब मैंने कार्नेगी, एडिसन और फोर्ड जैसे लोगों से बात की, तो मैंने कुछ बहुत स्पष्ट समझा। उनमें से कोई भी खुद को दूसरों से अधिक बुद्धिमान नहीं मानता था। वे खुद को दृढ़ संकल्पित मानते थे, और दृढ़ संकल्प बुद्धिमत्ता से अधिक शक्तिशाली है जब बुद्धिमत्ता का उपयोग कार्य करने के लिए नहीं किया जाता है। और अब हमें एक शांत और बहुत शक्तिशाली शत्रु की बात करने की आवश्यकता है, वे विश्वास जो हमने बचपन से सीखे हैं। हाँ, वे वाक्यांश जो हमने बच्चों के रूप में सुने थे, हमारे माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों और शिक्षकों द्वारा कहे गए वाक्य जैसे पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, ये हमारे लिए नहीं है, जोखिम न लेना ही बेहतर है। समय के साथ हम थोड़े में ही जीना सीख जाते हैं। ये शब्द हमारे दिमाग में अदृश्य जड़ों की तरह समा जाते हैं, और जब हम वयस्क होते हैं तो हम इन विचारों को अकाट्य सत्य मानकर चलते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि ये नकारात्मक विचार आपके पैसे से निपटने के तरीके को कैसे आकार देते हैं? कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए एक अवसर ठुकरा दिया क्योंकि आपको लगा कि यह आपके लिए नहीं था। अब उस बात पर आते हैं जिसे कई लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे असहजता से निपटना नहीं जानते। जब आपके आसपास के सभी लोग बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हों, तब पैसे बचाना असहज लगता है। जब सिर्फ आराम करने का मन हो, तब पढ़ाई करना मुश्किल होता है। आज के सुखों को छोड़कर ऐसी चीज में निवेश करना पेचीदा लगता है जिसके परिणाम बाद में मिलेंगे। लेकिन हर बड़ी चीज की शुरुआत मुश्किल से ही होती है। आराम से मामूलीपन आता है, जबकि अनुशासन ही धन का मार्ग है। मैं आपको अपने सबसे चुनौतीपूर्ण समय की एक व्यक्तिगत कहानी बताता हूं, इससे पहले कि मेरे काम को वह लोकप्रियता मिली जो बाद में आई। मैं विस्तृत शोध कर रहा था, उन सैकड़ों लोगों की कहानियां इकट्ठा कर रहा था जिन्होंने बेहद जटिल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी। इसके बावजूद मैं खुद बड़े संदेहों से घिरा हुआ था। मैंने अपना लगभग सारा पैसा यात्राओं, बातचीत और रिकॉर्डिंग में खर्च कर दिया था।
मेरे साधन कम थे और मैं सोचता था कि क्या मेरी वह सारी कड़ी मेहनत कभी सफल होगी। ऐसे ही एक मुश्किल दिन मैं एक छोटे से होटल में था, बहुत थका हुआ और ऊर्जाहीन महसूस कर रहा था। उस रात अपने लिखे हुए को फिर से पढ़ते हुए मैं चुपचाप रोने लगा। निराशा और आशा का मिश्रण महसूस कर रहा था, लेकिन उसी समय मेरे अंदर कुछ जागा। यह निश्चितता कि अगर मैंने वहीं छोड़ दिया तो मेरे कई सालों की मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा। वह ऐसा रोना था जिसमें दर्द था, लेकिन जिसने मुझे मुक्त भी किया। उसी साधारण कमरे में मैंने समझा कि सबसे कठिन क्षण अक्सर सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होते हैं, और इस नई समझ ने मेरे लक्ष्य को एक नई ऊर्जा दी। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जिसे कई लोग देखना पसंद नहीं करते। धन हमारे जीवन में प्रकट होने से पहले हमारे दिमाग में शुरू होता है। भौतिक दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह पहले एक विचार के रूप में ही मौजूद था। आप जो सोचते हैं वही आपके कर्मों को निर्धारित करता है, और आपके कर्म ही आपको बनाते हैं। यदि आपका मन रुकावटें पैदा करता है तो आपका जीवन एक जेल बन जाता है। यदि आपका मन रास्ते बनाता है तो आपका जीवन एक खुली सड़क बन जाता है। और एक और भी बड़ी बात है, शुरू करने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह जानना होगा कि अगला कदम क्या है, अगली कार्रवाई क्या है, अगला चुनाव क्या है। धन को बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि आदत आगे बढ़ाती है, और आदत कोई भी बना सकता है, चाहे वह कहीं से भी आया हो, उसने क्या पढ़ाई की हो या उसकी वर्तमान स्थिति क्या हो। तो सवाल यह है, क्या आप पर्याप्त बुद्धिमान न होने के आसान बहाने का उपयोग करना बंद करके अपने भविष्य की बागडोर संभालना चाहते हैं, या उन विचारों के तहत जीते रहेंगे जो आपने सीखे हैं, यह सोचते हुए कि धन आपके लिए नहीं है? याद रखें, गरीबी कोई सजा नहीं है। यह आमतौर पर एक ऐसा निर्णय है जिसे हम बिना जाने बूझे लेते हैं, और धन कोई उपहार नहीं है। यह एक व्यवस्थित और केंद्रित मन का स्वाभाविक परिणाम है। हालांकि भावनात्मक धन की कमी पैसे की कमी से ज्यादा हानिकारक है। कई लोग अपराध बोध, शर्म, तुलना और कुछ भी न कर पाने की भावनाओं से बंधे रहते हैं। ये भावनाएं मन की सृजन करने की क्षमता को कमजोर करती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग समस्याओं के अंतहीन चक्र में फंसे रहते हैं, जैसे कि वे कुछ भी करें, कुछ न कुछ हमेशा गलत हो जाता है। यह यूं ही नहीं होता। भावनाओं के ये पैटर्न जो हम अक्सर बचपन में सीखते हैं, यह परिभाषित करते हैं कि हम चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। और जब तक आप इन पैटर्नों को नहीं बदलते, आप ऐसे जीवन में जीते रहेंगे जो हमेशा अन्यायपूर्ण लगता है। मुझे अपने जीवन के एक मुश्किल दौर की याद है। मैं कई महीनों से लिख रहा था, शोध कर रहा था, अपने ग्रंथों की समीक्षा कर रहा था, यात्रा कर रहा था और लोगों से बात कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। ऐसे ही एक दिन बहुत थका हुआ और परेशान होकर मैंने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए वॉशिंगटन की सड़कों पर घूमने का फैसला किया। शाम का समय था और आसमान का रंग नारंगी था जो हल्की उदासी ला रहा था। चलते हुए मैंने एक साधारण परिवार को एक छोटे से घर की सीढ़ियों पर बैठा देखा। बच्चे इतनी खुशी से हंस रहे थे कि एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। उस दृश्य ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे अपने सीने में एक गर्माहट महसूस हुई, स्नेह और विचार का मिश्रण। मैंने समझा कि सच्ची दौलत केवल वही नहीं है जो हम इकट्ठा करते हैं, बल्कि वह भी है जो हम महसूस कर पाते हैं, भावनात्मक रूप से बनाते हैं और बांटते हैं। और इस समझ ने एक अच्छा जीवन के बारे में मेरे लिखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। वह साधारण पल, एक ऐसा परिवार जिसे मैं नहीं जानता था, एक सहज हंसी मुझे उस चीज पर वापस ले गया जो मेरे लिए आवश्यक थी। और यहां कुछ ऐसा है जो मुझे आपको पूरी ईमानदारी से बताना है। पैसे के मामले में आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा यदि आपकी भावनाएं नियंत्रण में नहीं हैं। लोगों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले क्षेत्र ने 1970 के दशक से पहले ही यह दिखाया था कि हमारे निर्णय तर्क से ज्यादा भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि कई लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, अवसरों से बचते हैं, अपनी योजनाओं को बर्बाद कर देते हैं और अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं।
भावना तर्क पर हावी होती है जब तर्क मजबूत नहीं होता। और शायद आपने यह महसूस भी किया होगा, वह सब कुछ छोड़ देने की इच्छा, एक त्वरित समाधान के लिए वह जल्दबाजी, वह डर जो आपको तब रोकता है जब अचानक कोई अवसर सामने आता है। लेकिन एक समाधान है, एक सच्चा दृढ़ मार्ग जिसे हजारों लोगों के जीवन ने प्रमाणित किया है, जिन्होंने इन शिक्षाओं को सीखा, अभ्यास किया और उनका पालन किया। और यह मार्ग एक चुनाव से शुरू होता है, अपने विचारों पर नियंत्रण करने का। जब आप सचेत रूप से यह तय करते हैं कि क्या सोचना है, तो आप सचेत रूप से यह तय करते हैं कि कैसे जीना है। मन एक बगीचे की तरह है, यदि आप उसमें अपने बीज नहीं बोते हैं तो संदेह, भय और असुरक्षा जैसी बुरी चीजें पूरी जगह घेर लेंगी। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप कुछ अलग शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस पुरानी धारणा को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि आप पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, कि आप जीवन के गलत हिस्से से आए हैं, कि अच्छे अवसर आपके लिए नहीं हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि आप जो कुछ भी बिना सवाल किए सच मान लेते हैं, वह आपकी वास्तविकता बन जाता है, बिना इसके कि आप इसके खिलाफ लड़ें। लेकिन आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं और खुद को बदलकर अपने आने वाले भविष्य को बदल सकते हैं। हम इस पाठ के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने जो कुछ भी यहां कहा है उसे एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें, लेकिन याद रखें, यदि आप पहला कदम नहीं उठाते हैं तो मार्गदर्शक किसी काम का नहीं है। धन, सफलता और महानता सबसे बुद्धिमानों के लिए नहीं है, न ही उन लोगों के लिए जिन्हें ज्यादा फायदे मिले हैं। वे उन लोगों के लिए हैं जो दृढ़ हैं, जिनमें अनुशासन है, जो अपने सपनों के लिए लड़ना चुनते हैं। और खत्म करने से पहले मैं एक मजबूत अंतिम वाक्य छोड़ना चाहता हूं, एक ऐसा वाक्य जो यह बताना चाहता है, जो मन को नियंत्रित करता है वह दुनिया पर राज करता है, जो इसे अनदेखा करता है वह अपने ही जीवन का बंधक बन जाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।